हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों बेसिकली आज का जो वीडियो होगा डे 4 का होगा और जो होता है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। अगर आप लोगों ने डे इससे जो पिछले का जो वीडियो होगा अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज पे आपको सारा जो वीडियो होगा डे 1 से लेकर डे 4 तक का वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जाकर उन्हें 1 बाय 1 देख सकते हैं और आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी होता है अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो होगा डे 5 का होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पे सीएससी से रिलेटेड और सरकारी योजना से रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हम ओपन कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनिमय प्रक्रिया मानक निर्देश या आदेश का उल्लंघन या इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियां का खालिस्तान हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, यानी कि तत्काल निलंबन, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है, कह रहा है प्राधिकरण खालिस्तान के नामांकन गतिविधियों के निगरानी करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 4, यानी कि दिए गए सब के सब, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा और उसके बाद ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ये सब इसका आंसर जो सही हो जाएगा, इसलिए दिए गए यहाँ पे सब आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद इसी के साथ अगर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है खालिस्तान दिए हुए है और कह रहा है को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी कि अन्य सेवा प्रदाताओं, ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रार प्राधिकरण खालिस्तान के परियोजना के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कक्ष वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी कि 3, यानी कि लेखा परीक्षा, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है पंजीयक अपनी वेबसाइट पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें खालिस्तान क्या चीज़ के लिए जो होता है उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यानी कि विकल्प 3, यानी कि निवासी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्था है। इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए यहाँ पे पात्र संस्थाएं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिए गए सही, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा और उसके बाद ये वाला भी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रजिस्ट्रार एजेंसियों को खालिस्तान में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ है ऑप्शन 3, यानी कि ये वाला तीसरे पक्ष, ये वाला आंसर यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है
रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल खाली स्थान द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन या अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला ऑप्शन 2 यानी कि UIDAI, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है खाली स्थान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी के साथ समन्वय करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, ये वाला आंसर सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 3। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए क्या क्या खाली स्थान है, उसके बाद हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि विकल्प ये वाला GPS डिवाइस सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो कह रहा है खाली स्थान दिए हुए हैं और कह रहा है नामांकन केंद्र के योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्ताक्षर कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ये वाला प्राधिकरण मुख्य कार्यालय का प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, इसका भी ये वाला सही हो जाए। तो चलिए इसी के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कह रहा है खाली स्थान नामांकन स्टेशन या स्थापना योजना नाव की घोषणा करता है यानी कि किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला नामांकन एजेंसिया जो होगा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है खाली स्थान को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर की नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पे नामांकन एजेंसी ऑप्शन 4 सही। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है खाली स्थान UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि नामांकन एजेंसी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से खाली स्थान को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा नामांकन ग्राहक, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को खाली स्थान से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए, ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नामांकन एजेंसियों को खाली स्थान के लिए ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 ये वाला यानी कि स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के ऑन बोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित खालिस्तान फाइल है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि यहाँ पे देख सकते .xml जो फाइल होता है ये वाला होता है आधार कार्ड के लिए, इसलिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और यहाँ पे स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक खाली स्थान उपयोग करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला दोनों पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑन बोर्ड ये वाला भी सही है और दूसरा ये नामांकित ये वाला भी सही है, इसलिए यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा दोनों ए और 1 और 2। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखने तो कह रहा है जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थे फिर उसके बाद कह रहा है सल होल्ड से ऊपर है तो खाली स्थान उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संकेतक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है
ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध खाली स्थान सर्वर को भेज दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला प्राधिकरण की, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी देखेंगे तो कह रहा है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बोर्डिंग या पृथक्करण के दौरान खाली स्थान की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला बायोमेट्रिक्स पुष्टि, ये वाला का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है यहाँ पे CIDR के साथ यहाँ पे ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात उपयोगकर्ता खाली स्थान को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ऑन बोर्डिंग, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के साथ समन्वय करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसी, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान खाली स्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक से स्थापित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कह रहा है यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में खाली स्थान के रूप में दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नामांकित नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है नामांकन एजेंसी खाली स्थान पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी, नवीनतम URL को द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला, यहाँ पे देखें कह रहा है क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कह रहा है खाली स्थान यहाँ पे दिए हुए और कुछ है और फिर उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है प्रमाणीकरण के दौरान अपडेट या पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक्स से की जाती है जो कि उनके स्वयं खाली स्थान समय पर होती है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि नामांकन सही हो जाएगा। अब उसके बाद इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक खाली स्थान या फिर उसके बाद खाली स्थान नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि दोनों, 1 और 2 सही है, यानी कि ये वाला भी सही है और उसके बाद ये वाला भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक है यहाँ पे डी एजेंसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स यानी कि झूठ सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला सच है यानी कि ट्रू, ये बात सही है, इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला 90 दिनों तक, यानी कि 3 महीने तक। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है
आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, ये वाला। दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बात नामांकन। और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कह रहा है आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है? आधार नामांकन के लिए निवासी मूल्य द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए यानी कि आधार नामांकन या सुधार फॉर्म, ये वाला सही है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला तो कह रहा है विभिन्न आधार नंबर या विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे यानी कि 2 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है ये वाला आधार संख्या एक दिन में बन जाता है? तो नहीं, ये जो बात है यहाँ पे गलत, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा यानी कि झूठ। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आधार नामांकन के बाद निवासी की पावती पर्ची दी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यानी कि EID नामांकन ID, ये वाला यहाँ पे दी जाता है। अब उसके बाद और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है आधार नामांकन का केवल एक प्रकार यानी कि दस्तावेज के आधार पर नामांकन। तो ये आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि झूठ है यानी कि फॉल्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित के बीच कौन कौन आधार लेने के लिए पात्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला सही है। कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 निम्नलिखित के बीच में से कौन सा आधार लेने के लिए एक पात्र है? तो यहाँ पे 182 दिन या उससे अधिक रहना चाहिए तभी आधार ले सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। तो यहाँ पे सच है यानी कि हाँ ये सच है, लेने के लिए पात्र है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है? नहीं, ये जो हो जाएगा यहाँ पे गलत, ये वाला गलत हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। कह रहा है कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है तो भी नामांकित किया जा सकता है? नहीं, ये झूठ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से इस यानी कि आज जो वीडियो था डे 5 का था और बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और 1 बाय 1 डेली वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो 1 बाय 1 देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। और अगर अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी है आप आराम से ये आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और उसके बाद आप आधार UCL या आधार ऑपरेटर पद पे जॉब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।